यतीमों बेआसरा अफराद की कफालत की जिम्मेदारी लेने वाले अदारे स्वीट होम के सरबराह साबिक मेंबर कौमी असम्बली जनाब ज़मुर्द खान साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम चौधरी में खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब जो सब थैंक यू वेरी मच। ज़मुर्द खान साहब, आपने सियासत की बुलंदियां देखी, अरूज देखा, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ आपके ज़ाती मरासम, मेंबर कौमी असम्बली, आप तो आगे आपने वजीर बनना था, वजीर आजम बनना था, सदर बनना था, आपने सियासत को खैराबाद कहा, इक़्तिदार को छोड़ा और आप इस मिशन पर निकले, ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरी जो जिंदगी का मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, भारत, जीपी और कश्मीर की वो बेटे और बेटियां जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्वीट होम को अल्लाह ने बड़ी तकबीयत दी और आज हजारों की तादाद में मेरे बेटे बेटियां चारों सूबों से, दिल्ली से, कश्मीर से 4 साल से लेके 22 साल तक, प्रेप से लेके यूनिवर्सिटी तक मौजूद हैं। और अब जिंदगी का जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत है। ये वजह क्या बनी, किस तरह आप इस तरफ मायल हुए? क्या बेसिकली जब मैं चेयरमैन बैतुल माल था तो उस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ पहला ऑपरेशन शुरू हुआ सवाल, तो बहुत सारे IDPs वहाँ से निकल के दीगर इलाकों में आए हुए थे। उस वक्त मैं चेयरमैन बैतुल माल की हैसियत से काम कर रहा था वहाँ पे, 6 महीने मुसलसल मैंने काम किया और वहाँ से फिर इस खूबसूरत दुनिया का आगाज होता है। चंद फरिश्तों का मिलना और फिर अल्लाह ने मेरी तकदीर बदल दी, अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया, मेरे हाथों की सिलेक्शन कर ली इन बच्चों की खिदमत के लिए। और आप मेरी जिंदगी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत है। यतीमों बेआसरा बच्चों की जब आपने कफालत का बेड़ा आपने उठाया तो आपको कोई मुश्किलात हुई होंगी? देखिए शुरू ये में तो बरकत वाले काम है, ये अकल वाले काम नहीं है, शक्ल वाले काम नहीं है, अल्लाह की रहमत वाले काम। स्वीट होम का मुख्तसर तरीन तर्जमा किया जाए तो ये सिर्फ अल्लाह की रहमत। पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्वीट होम की गूंज और दुनिया की तारीख में पहला केडेट कॉलेज सिर्फ यतीम बच्चों के लिए गुजर खान और सुहावा के संगम में बन जाना, अल्लाह ताला राजा अली अकबर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 2 कनाल जमीन डोनेट की, राजा परशर साहब ने बहुत बड़ी लैंड हमें डोनेट की वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये सारा अल्लाह का करम। जब ये यतीम बच्चे आपको पापा जानी कहते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं, एक बाप की हैसियत से आपको पुकारते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, तो क्या आपके जज्बात होते हैं? मैं कहता हूँ कि जब वो हजारों की तादाद में मुझे बच्चे कहते हैं ना पापा जानी पापा जानी, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह बस इतनी लंबी जिंदगी दे दे कि मैं हर यतीम तक पहुंच जाऊँ, हर उस बच्चे तक पहुंच जाऊँ जिसके पास ये खूबसूरत लफ्ज मौजूद है पापा जानी, लेकिन उसके पापा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बड़ा प्यारा लफ्ज होता है। जिन बच्चों के पापा नहीं है, यकीन करें कि वो तरसते हैं इस लफ्ज को। इन सैकड़ों बच्चों के साथ एक बाप की तरह आप किस तरह मसावी सलूक बर्ताव रखते हैं? देखिए वो बड़ा बच्चे जो होते हैं वो प्यार चाहते हैं, वो बस प्यार के भूखे होते हैं। वो जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मेरी नजर को देखते हैं, मेरी मुस्कुराहट को देखते हैं। कभी उन बच्चों ने जिद की, गुस्सा किया और नाराजगी की? देखिए वो बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चों की तरह रखा हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करेंगे, फिर इनके कारोबार हैं, इनकी शादियां हैं, बड़े लेवल पे ही जाएंगे। आपके वो जज्बात कैसे थे जब आपके बच्चे ने पाकिस्तान की असेंबली के अंदर, ईवान के अंदर तकारीर का जो मुकाबला था वो जीता? देखिए मैं उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, रो रहा था कि अल्लाह ताला जिस सीट को मैंने छोड़ा, मेरा बेटा आज उसी पे खड़ा होके चैलेंज के साथ तकरीर कर रहा है। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे थे और टॉप मोहम्मद इस्माइल ने किया। ज़ाहिर है वो लम्हे मेरे लिए यादगार लम्हात थे। वो असेंबली जिसमें मैंने 5 साल गुजारे और सेम उसी सीट पे मैंने उसको खड़ा किया जो मेरी अपनी सीट थी। हर पाकिस्तानी आपसे प्यार करता है, आपको इज्जत देता है। अगर आप सियासत करते तो आप इतने अवाम के अंदर मकबूल ना होते जितने शायद आज हैं, जो इज्जत और प्यार आपको मिल रहा है। पाकिस्तान स्वीट होम अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह का करम आपके साथ होता है तो फिर लोगों के दिल अल्लाह ताला उस तरफ मोड़ देता है। मेरे पास तकरीबन सारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, पाकिस्तान स्वीट होम में कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है। इमरान खान साहब भी आए हैं, बिल्कुल वो भी आए, मियां साहब भी आए। सारे भी मैं कहता हूँ कोई, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, ज़ाहिर जरदारी साहब तो हैं ही मेरे एल्डर हैं, बिलावल साहब, जितने भी आप नाम गिने पाकिस्तान की चोटी के सियासतदान, ये है पाकिस्तान स्वीट। ये किसी के दादे परदादे के नाम पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान स्वीट होम। जिस बच्चे को कोई घर नहीं पाकिस्तान में, स्वीट होम, पाकिस्तान इज आल्सो स्वीट होम। कोई ऐसा वाकया जो अपने यतीम बच्चों के साथ आपको पेश आया हो, जिसने आपको बड़ा रुलाया हो, अफसुदा किया हो, हमारे साथ शेयर देखिए वाकयात तो बहुत सारे हैं। ये जो छोटे छोटे मेरे बेटे हैं आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे हैं। एक बेटा मेरा सईद हसनैन अली शाह बैरिस्टर बन रहा है, अभी वो आएगा यूके में इंशाल्लाह एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए। पारा चनार से मिलाया था छोटा सा। जब मैं उसको पहले दिन टेल्स कॉलेज लेके गया वहाँ पे, तो वहाँ लोगों को एहसास था कि शायद कोई यतीम खाने का बच्चा है यहाँ पे
باقی بچے نہ ڈسٹرب ہو جائیں. لیکن حسنین علی چھا گیا وہاں پہ. آپ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو بڑی تعداد میں بڑی اماؤنٹس آف عطیات دیے، تو کیسا دیکھتے ہیں پاکستانیوں کے جذبات بڑی دیکھیے دنیا میں؟ بڑے اچھے لوگ میرے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئے ہیں. سید قمر رضا شاہ صاحب، حاجی محمد صدیق صاحب، بہت بڑا نام ہے برطانیہ کا، ناصر وارسی صاحب، کامران خان صاحب، یہ جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جوڑ دیے. فردر کیا پلاننگ ہے آپ کی، کیا ترجیحات ہے، کس طرح ادارے کو ایکسٹینڈ کرنا ہے؟ پاکستان سویٹوں پہ بہت اچھے بن گئے ہیں، فردر بھی بناؤں گا، لیکن اب میں نے جہاد شروع کرنا ہے منشیات فروشوں کے خلاف، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر. ابھی بھی میں انتظامیہ سے مل کے آؤں، واپس جا کے انشاءاللہ پہلا ریہیب سینٹر ہم بنائیں گے. جو بچے بچیاں اس میں جا چکے ہیں ان کو روکنا اور منشیات فروشوں کا تخت در نہ کرنا. انشاءاللہ میری زندگی کا مشن ہے. پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی ماں اور باپ افورڈ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ 2026 کا آغاز میں نے اس سے کر دیا. میری پور آزاد کشمیر بہت خوبصورت میرے دلوں کی دھڑکن ہے وہ، اس لیے میں راولہ کوٹ میں ایک بہت خوبصورت ترین سینٹر بنا رہا ہوں. دنیا کی تاریخ کا پہلا سینٹر ہوگا اے آئی اور آئی ٹی کا، جو ورلڈ چینج میکر بچے، جو سپر جینیس بچے ہیں، وہ وہاں سے پوری دنیا میں چھا جائیں گے. تو آخری کیا پیغام ہوگا اوورسیز پاکستانیوں آخری کو؟ پیغام یہی ہے کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئیں میرے قافلے میں شامل ہوں. یتیموں کی خدمت کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے. جو قلبی سکون ہے وہ محلات میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، بڑی بڑی سیٹوں میں نہیں ہے، وہ صرف مخلوق خدا کی خدمت میں ہے. اور اس میں سب سے اولین ترین کام، عظیم ترین کام نبی کی نسبت والے بچوں کی خدمت ہے. آئیں پاکستان سویٹوں کے ہم سفر بن جائیں. بہت شکریہ سر.